दोस्तों, मेरा नाम रिजवाना शेख है। जीत आपकी बुक पार्ट 5 कंटिन्यू करती हूँ। दोस्तों, भिखारी की ज़िंदगी में क्या बदलाव आया? बदलाव यह आया कि उसका आत्मसम्मान जाग गया और उसके साथ ही उसकी कार्यक्षमता भी बढ़ गई। हमारी ज़िंदगी में आत्मसम्मान इसी तरह जादुई असर डालता है। आत्मसम्मान और कुछ नहीं बल्कि खुद अपने बारे में हमारी सोच है। अपने बारे में हमारी जो राय होती है उसका हमारी काम करने की शक्ति, रिश्तों, माँ बाप के रूप में हमारी भूमिका, ज़िंदगी में हमारी उपलब्धियों यानी हर चीज़ पर काफ़ी गहरा असर पड़ता है। ऊंचे दर्जे के आत्मसम्मान से ज़िंदगी खुशहाल, संतुष्ट और मकसदों से भरी ज़िंदगी बनती है। हम अगर खुद को मूल्यवान नहीं मानते तो हम में ऊंचे दर्जे का स्वाभिमान भी पैदा नहीं होगा। आत्मसम्मान की वजह से हम आत्म प्रेरित होते हैं। इतिहास में जितने भी महान नेताओं और शिक्षकों का जिक्र है, उन सबका मानना था कि सफल होने के लिए इंसान को आत्म प्रेरित होना ज़रूरी है। हम अपने बारे में जो सोचते हैं उसका एहसास अनजाने में ही दूसरों को भी करा देते हैं और दूसरे लोग हमारे साथ उसी ढंग से पेश आते हैं। ऊंचे दर्जे के आत्मसम्मान वाले लोग खुद में दृढ़ विश्वास और क्षमता पैदा करते हैं और वे जिम्मेदारियां कबूल करने के लिए तैयार रहते हैं। वे ज़िंदगी का सामना आशावादी नज़रिए के साथ करते हैं, रिश्तों को बेहतर बनाते हैं और उनके जीवन में अधिक परिपूर्णता होती है। वे प्रेरित और महत्वाकांक्षी होते हैं। वे अधिक संवेदनशील भी होते हैं। उनकी काम करने की क्षमता और खतरे मोल लेने की योग्यता बढ़ जाती है। नए अवसरों और चुनौतियों को वे खुले मन से स्वीकार करते हैं। वे बड़ी चतुराई और सरलता के साथ दूसरों की आलोचना या तारीफ कर सकते हैं और अपनी आलोचना या प्रशंसा स्वीकार कर सकते हैं। आत्मसम्मान एक ऐसा एहसास है जो अच्छाई को समझने और उस पर अमल करने से पैदा होता है। आत्मसम्मान हमारी खुद की सोच है। एक किसान ने अपने खेतों में लौकी बोई। उसने बिना कुछ सोचे समझे एक छोटी सी लौकी को बेल समेत एक शीशे के जार में रख दिया। फसल काटने के समय उसने देखा कि जार में रखी लौकी केवल उतनी ही बड़ी हो सकी जितना बड़ा जार था। जिस तरह लौकी उसे रोकने वाली हदों से अधिक बढ़ नहीं सकी, उसी तरह हम भी अपनी सोच के दायरे से आगे बढ़ नहीं सकते, उस दायरे की हदें जो भी हों। ऊंचे दर्जे के आत्मसम्मान के कुछ फायदे: लोगों की भावनाओं और उनकी उत्पादकता के बीच सीधा रिश्ता होता है। ऊंचे दर्जे के आत्मसम्मान का इजहार अपने आप को, दूसरों को तथा जायदाद, कानून, माँ बाप और देश को दी जाने वाली इज्जत से होता है। इसका उल्टा भी उतना ही सही है। ऊंचे दर्जे का आत्मसम्मान दृढ़ विश्वास पैदा करता है, जिम्मेदारियां कबूल करने की इच्छा पैदा करता है, आशावादी नज़रिया बनाता है, रिश्ते बेहतर बनाता है और ज़िंदगी में परिपूर्णता लाता है। दूसरों की ज़रूरतों के प्रति व्यक्ति को संवेदनशील बनाता है और देखभाल का नज़रिया बनाता है। व्यक्ति को खुद से प्रेरित और महत्वाकांक्षी बनाता है। आदमी की सोच में नए अवसरों और चुनौतियों को कबूल करने के लिए खुलापन लाता है। कार्य करने की क्षमता और खतरे मोल लेने की योग्यता बढ़ाता है। आदमी को प्रशंसा और निंदा का लेन देन चतुराई और सरलता के साथ करने में मदद देता है। ऊंचे दर्जे के आत्मसम्मान वाला व्यक्ति अपनी साख गंवाने के बजाय व्यापार में घाटा उठा लेता है, क्योंकि वह अपनी साख को अनमोल मानता है। घटिया किस्म का आत्मसम्मान: हम घटिया किस्म के आत्मसम्मान वाले लोगों को कैसे पहचानेंगे? ऐसे लोग कैसा व्यवहार करते हैं? आगे दी गई सूची में ऐसे लोगों के कुछ लक्षण दिए हैं। इनमें उनके सारे लक्षण तो शामिल नहीं हैं, पर यह उनके बारे में संकेत जरूर देते हैं। वे आमतौर पर
गपबाज होते हैं। दूसरों की आलोचना करना उनका स्वभाव होता है। वे आलोचना इस तरह करते हैं मानो इस बात की प्रतियोगिता चल रही हो कि कौन अधिक आलोचना कर सकता है। वे अहंकारी और घमंडी होते हैं। ऐसे लोग सब कुछ जानने का दिखावा करते हैं। घटिया किस्म के आत्मसम्मान वाले लोगों के साथ या उनके लिए काम करना बेहद मुश्किल होता है। वे खुद को ऊंचा साबित करने के लिए दूसरों को नीचा साबित करते हैं। वे आत्मकेंद्रित और बंद दिमाग के होते हैं। वे लगातार बहाने बनाते हैं और अपनी नाकामयाबी को स्वाभाविक साबित करने की कोशिश करते हैं। वे कभी जिम्मेदारियां कबूल नहीं करते और हमेशा दूसरों पर इल्ज़ाम लगाते हैं। वे भाग्यवादी नज़रिए वाले होते हैं। वो कभी पहल नहीं करते और घटनाओं के खुद घटित होने का इंतज़ार करते हैं। वे स्वभाव से ही ईर्ष्यालु होते हैं। वे सकारात्मक आलोचना को भी स्वीकार नहीं करते और अपना बचाव कर लेते हैं। अकेले होने पर वे खुद को असहज और तकलीफ में महसूस करते हैं। घटिया किस्म के आत्मसम्मान वाले लोग अदब और सलीके की हदों को पार कर जाते हैं। उन्हें अपनी सीमा का एहसास नहीं होता। वे या नहीं समझ पाते कि किस मुकाम पर तहजीब की हदें ख़त्म हो जाती हैं और बेहूदगी शुरू हो जाती है। सामाजिक जमावड़ों में मजाक आम तौर पर सुनाए जाते हैं, पर शराब के हर जाम के साथ ये मजाक गंदे से गंदे होते जाते हैं। उनके सच्चे दोस्त नहीं होते क्योंकि वे खुद सच्चे नहीं होते। वे ऐसे वादे करते हैं जिनके बारे में उन्हें मालूम होता है कि वो पूरे नहीं कर पाएंगे। घटिया किस्म के आत्मसम्मान वाला व्यक्ति चांद को बेचने का वादा भी कर सकता है। वादे पूरे न करने से आदमी की साख गिरती है। उनका व्यवहार नासमझी और गलतियों से भरा होता है। वे पेंडुलम की तरह एक छोर से दूसरे छोर तक झूलते रहते हैं। आज वे हमारे साथ बड़ी शराफत से पेश आएंगे, लेकिन कल वे हमारा गला काट सकते हैं। उनमें संतुलन की कमी होती है। वे लोगों को खुद से दूर कर देते हैं और अकेले रहना पसंद करते हैं। वे तुकमिजाजी होते हैं। उनका आत्मसम्मान छूते ही गहरा जाने वाली किस्म का होता है। कोई भी बात कहने पर वे उसे निजी तौर पर लेते हैं और अपने मन पर चोट महसूस करते हैं। इससे उनमें मायूसी पैदा होती है। संवेदनशीलता और तुकमिजाजी में क्या फ़र्क है? तुकमिजाजी एक कटीला नज़रिया है। ऐसे आदमी के करीब जाने का मतलब चोट खाना होता है। दूसरी ओर संवेदनशीलता एक सकारात्मक नज़रिया है। यह दूसरों पर ध्यान देने के लिए प्रेरित करता है। कई बार ये दोनों शब्द एक दूसरे के बदल के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। लोग कहते हैं कि उस आदमी से बात करते वक्त होशियार रहो, वह बेहद संवेदनशील है। दरअसल वे यह कहना चाहते हैं कि वह आदमी तुकमिजाज है, इसलिए होशियार रहो। उन्हें खुद से और दूसरों से नकारात्मक उम्मीदें होती हैं और वे निराश भी कम ही होते हैं। उनमें आत्मविश्वास की कमी होती है। वे हमेशा दूसरों से मान्यता और स्वीकृति पाने की कोशिश करते हैं। स्वीकृति की चाह और किसी की राह जानने में फ़र्क है। वास्तव में राह जानने का मतलब सलाह मांगना होता है। वे अपने बारे में डींगे हाँकते हैं। दरअसल यह आत्मविश्वास की कमी की निशानी है। वे दब्बू और डरपोक स्वभाव के होते हैं। वे अपने वजूद के लिए खुद को शर्मिंदा महसूस करते हैं। ऐसे लोग खुद को हमेशा झुका लेते हैं, लेकिन यह उनकी विनम्रता नहीं होती। विनम्रता आत्मविश्वास से पैदा होती है, जबकि दब्बूपन की वजह से आत्मविश्वास की कमी होती है। जिस आदमी में आत्मविश्वास की कमी हो, वह असरदार नेता नहीं बन सकता। दूसरे लोग उसके अंदर आत्मविश्वास की कमी को महसूस कर लेते हैं, लिहाजा उनकी नज़र में उनकी इज्जत घट जाती है। उनमें दृढ़ता नहीं होती। घटिया किस्म के आत्मसम्मान वाले लोग अपने विश्वासों पर टिकना नहीं चाहते। दूसरी ओर अनुचित ढंग से आक्रामक होना भी कमज़ोर आत्मसम्मान की निशानी है। जिन हालत में दया दिखानी चाहिए, उनमें
आक्रामकता दिखाना दृढ़ता नहीं है। आत्मविश्वास की कमी की वजह से पिछलग्गू बन जाते हैं। वे सोचते हैं जब हर इंसान ऐसा कर रहा है तो मुझे भी वही काम करना चाहिए। हम हर रोज़ लोगों को साथियों के दबाव के आगे घुटने टेकते देखते हैं, यह जानने के बावजूद कि वे रोज़ काम कर रहे हैं उससे उन्हें या दूसरों को नुकसान पहुंच सकता है। लोग उस काम को केवल इसलिए करते हैं कि उन्हें स्वीकार कर लिया जाए। घटिया किस्म के आत्मसम्मान वाले लोग केवल साथ में बने रहने के लिए साथ निभाते हैं। उनमें आत्मविश्वास की कमी होती है, इसलिए वे दूसरों से समानता पाना चाहते हैं। वे अमीरों की बराबरी करने के लिए दिखावा करते हैं। लोग जब घर, कार या ऐसी ही अन्य चीज़ें खरीदते हैं और दूसरों को प्रभावित करने के इरादे से किसी गतिविधि में भाग लेते हैं तो अक्सर वे ऐसा पैसा खर्च करते हैं जिसे उन्होंने कमाया नहीं होता और ऐसी चीज़ें खरीदते हैं जिनकी उन्हें ज़रूरत नहीं होती। वे ये सारे काम केवल दूसरों पर रौब जमाने के लिए करते हैं, जबकि कोई ज़रूरी नहीं होता कि वे उन्हें पसंद करते हों या उन्हें तारीफ लायक मानते हों। कई बार वे अड़ियलपन दिखाते हैं या लोगों का ध्यान आकर्षित करने वाला व्यवहार करते हैं। घटिया दर्जे के स्वाभिमान वाले लोग केवल दूसरों का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए बेतुकी हरकतें करते हैं। उन्हें भद्दा व्यवहार करके बड़ा और महत्वपूर्ण होने का एहसास होता है। कुछ लोग केवल औरों से अलग दिखने और लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए गलत काम करते हैं और गलत मुकाम पर खड़े हो जाते हैं। अपने बारे में बढ़ चढ़कर डींगे हाँकने वाले, कक्षा में जोकर नुमा हरकतें करने वाले और भड़कीले कपड़े पहनने वाले लोग इसके उदाहरण हैं। वे अनिश्चय के शिकार होते हैं और जिम्मेदारियां कबूल नहीं करते। साहस की कमी और आलोचना के डर की वजह से उनका व्यवहार ढुलमुल हो जाता है। वे सत्ता, जिसके पास भी अधिकार हो, के खिलाफ बगावत करते हैं। अपने दृढ़ विश्वास के आधार पर साहस के साथ विद्रोह करने और घटिया दर्जे के आत्मसम्मान की वजह से विद्रोह करने में फ़र्क है। महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर किंग और अब्राहम लिंकन जैसे विश्व के सभी महान नेता विद्रोही थे। उन्होंने अपने दृढ़ विश्वास के कारण सत्ता के खिलाफ हिम्मत के साथ बगावत की। लेकिन घटिया दर्जे के स्वाभिमान वाला व्यक्ति अधिकार संपन्न लोगों के विरुद्ध केवल इसलिए विद्रोह करता है कि उसके पास अधिकार है, भले ही वो सही हों। वे असामाजिक और अंतर्मुखी होते हैं। वे दिशाहीन होते हैं और उनका नज़रिया कुछ इस किस्म का होता है, मैं किसी की परवाह नहीं करता। उनका यह रुख उनके व्यवहार में भी दिखाई देता है। उन्हें दूसरों की तारीफ़ करने और अपनी तारीफ़ कबूल करने में परेशानी होती है। तारीफ़ करते समय उन्हें अंदेशा रहता है कि कहीं उन्हें गलत न समझ लिया जाए और अपनी तारीफ़ होने पर वे खुद को उस लायक नहीं मानते। अपने को नाकाबिल समझना विनम्रता नहीं है। उन्हें दुनिया की चीज़ों से काफ़ी लगाव होता है। घटिया दर्जे के आत्मसम्मान वाले लोग हमारा महत्व हमारी योग्यता से नहीं बल्कि हमारे पास मौजूद चीज़ों से आंकते हैं। उनका ध्यान इस बात पर रहता है कि हम कैसी कार चलाते हैं, कैसे मकान में रहते हैं और कैसे कपड़े, गहने आदि पहनते हैं। वे ये भूल जाते हैं कि इन चीज़ों को इंसान बनाता है, ये चीज़ें इंसान को नहीं बनाती। घटिया दर्जे के आत्मसम्मान वाले लोग खुद से ज़्यादा दौलत और जायदाद को महत्व देते हैं। उनकी ज़िंदगी पर दिखावा और सनक हावी रहती है। डिज़ाइनर के लेबल को वे अपनी हैसियत का निशानी मानते हैं। उनसे उनके पास मौजूद चीज़ें ले ली जाएं तो वे शर्म से मर जाएंगे। वे एक चूहा दौड़ में फंसे होते हैं। लिली टॉमलिन ने सच ही कहा, चूहा दौड़ के साथ समस्या यह है कि दौड़ जीत जाने पर भी हम चूहे ही हारते हैं। उन्हें खुद पर गर्व नहीं होता। वे असभ्य होते हैं। वे केवल लेते हैं, कुछ देते नहीं।
घटिया दर्जे का आत्मसम्मान अतिवादी व्यवहार को जन्म देता है। कई बार ऊंचे दर्जे के आत्मसम्मान वाला व्यक्ति भी घटिया दर्जे में आत्मसम्मान वाले आदमी जैसा ही व्यवहार कर सकता है, लेकिन उसकी वजह अलग अलग होती है। वह अकेला रह सकता है क्योंकि उसे एकांत पसंद होता है, जबकि घटिया दर्जे के आत्मसम्मान वाला इंसान इसलिए अकेले रहता है कि वह लोगों की सोबत में परेशानी महसूस करता है। ऊंचे दर्जे के आत्मसम्मान और घटिया दर्जे के आत्मसम्मान वाले लोगों के लक्षण की तुलना। विचारों के बारे में बात करते हैं। ऊंचे दर्जे के आत्मसम्मान वाले लोग विचारों के बारे में बात करते हैं, दूसरों की परवाह करते हैं, विनम्र, सत्ता का सम्मान, दृढ़ विश्वास भरा साहस, आत्मविश्वासी चरित्र की चिंता करते हैं, दृढ़ जिम्मेदारी कबूल करते हैं, हितों की चिंता करते हैं, आशावादी होते हैं, दूसरों की ज़रूरत समझते हैं, सीखने के लिए इच्छा रखते हैं, संवेदनशील, एकांत प्रिय होते हैं, बहस करते हैं, अपनी काबिलियत में विश्वास रखते हैं, सही दिशा जानते हैं, अनुशासित, आत्मप्रेरित, दूसरों को सम्मान देते हैं, सलीका पसंद, हद जानते हैं और देते हैं। घटिया दर्जे के सम्मान वाले लोगों के बारे में बात करते हैं, दूसरों की आलोचना करते हैं, घमंडी, सत्ता से विद्रोह, साथ में रहने के लिए साथ निभाते, भ्रमित, प्रसिद्धि की चिंता करते, आक्रामक, पूरी दुनिया पर इल्ज़ाम लगाते, स्वार्थी, निराशावादी, लालची होते हैं, समझते हैं कि वे सब कुछ जानते हैं, तुक मिजाज, अकेलापन चाहते हैं, विवाद करते हैं, केवल दौलत जायदाद से महत्व देते हैं, भटकाव के शिकार होते हैं, आज़ादी की गलत धारणा, बाहर से प्रेरित, दूसरों को नीचा मानते, भद्दी पसंद, इनके लिए सब जायज़ होता है, केवल लेते हैं। सूची का मकसद आत्ममूल्यांकन के लिए एक आधार देना है, ना कि किसी के मन में अपराध बोध पैदा करना। कोई ज़रूरी नहीं कि हम में ऊंचे दर्जे के आत्मसम्मान के सभी लक्षण मौजूद हों। हम में इनमें से कुछ विशेषताएं ज़्यादा या कम मात्रा में मौजूद हो सकती हैं। अगर हमें अपना लक्ष्य मालूम है तो हम खुद में सुधार लाने की कोशिश कर सकते हैं। मुखौटा क्यों लगाएं? घटिया दर्जे के आत्मसम्मान वाले एक अधिकारी को तरक्की दी गई, लेकिन वह खुद को अपने नए ओहदे के मुताबिक ढाल नहीं पा रहा था। एक दिन वह अपने दफ्तर में बैठा था, तभी किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। अपनी व्यस्तता और महत्व दिखाने के लिए उसने फ़ोन उठा लिया और दरवाज़ा खटखटाने वाले से अंदर आने के लिए कहा। वह आदमी अंदर आकर इंतज़ार करता रहा। उस दौरान वह अधिकारी सिर हिलाकर फ़ोन पर बात करता रहा। बीच बीच में वह कहता जा रहा था, चिंता की कोई बात नहीं, मैं संभाल लूँगा। कुछ मिनट के बाद उसने फ़ोन रखकर इंतज़ार कर रहे आदमी से आने की वजह पूछी। उस आदमी ने जवाब दिया, सर मैं आपका फ़ोन कनेक्ट करने आया हूँ। संदेश क्या है? दिखावा क्यों करें? हम क्या साबित करना चाहते हैं? हम क्या हासिल करना चाहते हैं? हमें झूठ बोलने की ज़रूरत क्यों महसूस होती है? हम झूठे महत्व का एहसास क्यों करना चाहते हैं? इस तरह का व्यवहार असुरक्षा और घटिया दर्जे के आत्मसम्मान से जन्म लेता है। दिखावा क्यों करें? हमारा चरित्र उन सारी बातों से आका जाता है जिन्हें हम करते या नहीं करते, पसंद करते या नापसंद करते। हमारे चरित्र का पता इन बातों से लगता है कि हम जैसे लोगों के साथ रहते हैं या जैसे लोगों की सोबत से बचते हैं। हम दूसरे लोगों, ख़ास तौर पर अपने माताओं, बुज़ुर्गों और अपाहिजों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। हम कैसी किताबें, फिल्में और संगीत पसंद करते हैं। हम कैसे मजाक पसंद करते हैं या कैसे मजाकों पर हमें हंसी आती है। हर काम से हमारा चरित्र जाहिर हो जाता है, तो दिखावा क्यों? मेरा मानना है कि यदि किसी आदमी में दृढ़ विश्वास, संवेदनशीलता और सहयोग की भावना है तो वह
अपनी कोशिशों से दूसरों को भी प्रेरित कर सकता है। ऐसा इंसान खुद ब खुद सम्मान पाने योग्य बन जाता है। सकारात्मक आत्मसम्मान, आत्मविश्वास, आत्ममहत्व, आत्मस्वीकृत, आत्मप्रेम, आत्मज्ञान, आत्म अनुशासन। नकारात्मक आत्मसम्मान, आत्म तिरस्कार, आत्मसंयम, आत्मसंशय, आत्म प्रताड़ना, आत्मनिषेध, आत्म केंद्रित, आत्मप्रवंचना, आत्मलीनता। हम अपने बारे में जिस ढंग से सोचते हैं वही हमारा आत्मसम्मान है, और हमारे मन में खुद को जैसा देखते हैं वही हमारी आत्मछवि है। हम जब खुद के बारे में अच्छा महसूस करते हैं तो पूरी दुनिया अच्छी लगने लगती है, हमारी उत्पादकता बढ़ जाती है और रिश्ते बेहतर हो जाते हैं। इसका उल्टा भी उतना ही सही है। ऊंचे दर्जे के आत्मसम्मान का मतलब अहंकार ढकना नहीं होता। अगर किसी इंसान के अपने ही मन में शांति नहीं है तो वह दूसरों के साथ भी शांति से नहीं रह सकता। जो चीज़ हमारे पास है ही नहीं उसे हम दूसरों को कैसे दे सकते हैं। अगर हम में आत्मसम्मान पैदा करने वाली खूबियाँ नहीं हैं तो हम उन्हें दूसरों के साथ बांट भी नहीं सकते। हमें सबसे पहले ईमानदारी के साथ अपना मूल्यांकन करके खुद को व्यवस्थित करना होगा। विमान में बैठने वाले मुसाफिरों को सुरक्षा के लिए निर्देश दिया जाता है कि अपने बच्चे को ऑक्सीजन मास्क लगाने से पहले वे खुद ऑक्सीजन मास्क लगा लें। यह स्वार्थ नहीं है। शारीरिक रूप से दूसरों की मदद करने से पहले हमको खुद शारीरिक रूप से मजबूत होना होगा। भावनात्मक रूप से दूसरों की मदद करने से पहले हमको खुद को भावनात्मक रूप से मदद करनी होगी। घटिया दर्जे के आत्मसम्मान को जन्म देने वाली वजहें हम जन्म लेने के साथ ही अपने सकारात्मक या नकारात्मक आत्मसम्मान का विकास करने लगते हैं। हम खुद अपने बारे में एक सोच कायम कर लेते हैं जिसे दूसरे लोग और पुख्ता बना देते हैं। नकारात्मक आत्मवार्ता या नकारात्मक आत्म सुझाव। नकारात्मक आत्मवार्ता के दौरान हम खुद से जाने अनजाने कुछ ऐसी बातें कहते हैं। मेरी याददाश्त कमज़ोर है, मैं हिसाब किताब में कच्चा हूँ, मैं खिलाड़ी नहीं हूँ, मैं थक गया हूँ। इस तरह की बातें केवल नकारात्मकता को मजबूत बनाती हैं और हमें नीचे गिराते हैं। जल्दी ही हमारा दिमाग उन बातों में विश्वास करने लगता है और हमारे व्यवहार में भी उसी मुताबिक बदलाव आने लगता है। ये बातें अपने आप हकीकत बन जाने वाली भविष्यवाणियों का रूप ले लेती हैं। वातावरण, घर, माँ बाप अपने बच्चों को जो सबसे बड़ा तोहफ़ा दे सकते हैं वह है अच्छी बुनियाद। परिवार से हमें जो सबसे अच्छी चीज़ मिल सकती है वह है बुनियाद। एक लड़की का शिष्ट और विनम्र व्यवहार देखकर उसके अध्यापक ने पूछा, तुम्हें इतना शिष्ट और विनम्र होना किसने सिखाया? लड़की ने जवाब दिया, किसी ने नहीं, हमारे परिवार में लोग ऐसा ही व्यवहार करते हैं। परिवरिश। प्रिय नागरिकों, तुम अपने बच्चों की देखभाल में इतना कम ध्यान क्यों देते हो और दौलत पाने के लिए पत्थरों को तराशने में इतना ज़्यादा समय क्यों देते हो, जब एक दिन यह सब बच्चों के लिए ही छोड़ जाना है। अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करने के लिए हमें दुगना वक्त और आधा पैसा खर्च करना चाहिए। कम उम्र में कुछ सीखने में उनकी उतनी तकलीफ़ नहीं होती जितनी कि बड़े होकर अनजान बने रहने में होती है। ऊंचे दर्जे के स्वाभिमान वाले माँ बाप अपने बच्चों में आत्मविश्वास, ऊंचे दर्जे का स्वाभिमान और सकारात्मक धारणाएं, विश्वास और मूल्यों के विकसित करते हैं। इसका उल्टा भी उतना ही सही है। अच्छे माँ बाप का मिलना हमारी विरासत की बहुत बड़ी देन होती है। धोखाधड़ी वाले कामों से जुड़े माँ बाप
से भावी पीढ़ियों के लिए बुरे उदाहरण पेश करते हैं। हमारे आदर्श या सलाहकार हमारे माँ बाप, संबंधी, शिक्षक या ऐसा कोई भी व्यक्ति हो सकता है जिसकी हम काफ़ी इज्जत करते हैं। अपने जीवन में शुरुआती दिनों में बच्चे उन बड़े लोगों से प्रेरणा लेते हैं जो ओहदेदार और असरदार होते हैं। बड़े होकर भी हम अपने सुपरवाइज़रों और मैनेजरों का आदर्श के रूप में देखते हैं। नन्ही आँखों के घेरे में रात और दिन, दो नन्ही आँखें देखें तुझको, तेरे हर एक शब्द पर उसके कान लगे हैं। उसके छोटे हाथ चाहे तुझसा ही करना, ख्वाबों में भी देखे वो तुझसा ही बनना। सबसे बुद्धिमान तुम उसके आदर्श बने हो, रत्ती भर संदेह नहीं उसको तुझ पर। भक्ति भाव से करता वो विश्वास है तुझी पर, तेरी कथनी करनी ही सवार है उस पर। तुझसा गर वो कहे करेगा तभी तो बन पाएगा तुझसा। आश्चर्यचकित वो नन्हा मुन्ना करे, अटूट विश्वास है तुझ पर। उसकी आंखें तुझे दिन रात तके हैं, बनाए राह अपने नित्य कर्म से। उसके लिए जो इंतज़ार में है, बड़ा होकर तुझसा बनने की। बच्चे बिगड़ैल क्यों बनते हैं? उसे बताएं कि हर चीज़ की एक कीमत होती है, लिहाजा एक दिन वह अपनी ईमानदारी को बेच देगा। उसे किसी भी बात पर दृढ़ न रहने की शिक्षा दीजिए, लिहाजा वह हर चीज़ पर फिसलेगा। उसे सिखाइए कि ज़िंदगी में कामयाबी ही सब कुछ है, लिहाजा वह हर तिकड़म करके कामयाब होने की कोशिश करेगा। उसे बचपन से वह सब कुछ दीजिए जिसकी उसे चाहत है, लिहाजा वह इस सोच के साथ बड़ा होगा कि उसकी ज़िंदगी की ज़रूरतें पूरी करना दुनिया की जिम्मेदारी है और उसके सामने हर चीज़ तस्तरी में परोस कर पेश कर दी जाएगी। जब वह गंदे लफ्ज़ों का इस्तेमाल करे तो उस पर हंसिए, इससे वह खुद को चतुर समझने लगेगा। उसे नैतिकता सिखाने के बजाय उसके 21 साल का होने का इंतज़ार कीजिए ताकि वह अपने बारे में खुद फैसला कर सके। उसे सही दिशा का ज्ञान कराएं, बिना चुनाव करने की आज़ादी दीजिए। उसे यह कभी न सिखाइए कि हर चुनाव का एक नतीजा भी होता है। उसे उसकी गलतियों के बारे में यह सोचकर कभी कुछ न बताइए कि इससे उसके मन में कुंठा पैदा हो जाएगी। लिहाजा कोई गलत काम करते हुए पकड़े जाने पर वह यह मानेगा कि समाज उसके खिलाफ है। उसके आसपास बिखरी हुई हर चीज़ जैसे कि किताबें, जूते, कपड़े वगैरह खुद उठाइए, उसका हर काम खुद कीजिए। नतीजा यह होगा कि उसे अपनी सारी जिम्मेदारियां दूसरों के कंधों पर डालने की आदत हो जाएगी। वह जो भी चीज़ें देखना सुनना चाहे उसे देखने और सुनने की आज़ादी दीजिए। उसके शरीर में जाने वाली खुशबू पर तो ध्यान दीजिए, पर उसके मस्तिष्क में कूड़ा जाने दीजिए। दोस्तों के बीच लोकप्रिय होने के लिए उसे कुछ भी करने दीजिए। उसकी मौजूदगी में अक्सर झगड़िए, लिहाजा घर के टूटने पर उसे कोई अचरज नहीं होगा। वह जितना पैसा मांगे उसे दीजिए। उसे पैसे की कीमत कभी नहीं समझाइए। इस बात पर पूरा ध्यान रखिए कि उसे वैसी दिक्कतों का सामना कभी ना करना पड़े जिनका सामना हमको करना पड़ा था। खाने पीने और ऐशो आराम की सारी शारीरिक ज़रूरतों को यह सोचकर फ़ौरन पूरा कीजिए कि चीज़ें न मिलने पर वह हताश होगा। पड़ोसियों और अध्यापकों के सामने यह सोचकर हमेशा उसका पक्ष लीजिए कि हमारे बच्चे के लिए उनके में मैल है। जब वह किसी असली मुसीबत में फंसे तो यह कहकर हाथ झाड़ लीजिए, मैंने अपनी ओर से पूरी कोशिश की पर उसके लिए कुछ कर न सका। उसे यह सोचकर किसी बात पर मत टोकिए कि अनुशासन से आज़ादी छिन जाती है। उसे आज़ादी का पाठ पढ़ाने के लिए माँ बाप की तरह सीधा नियंत्रण रखने के बजाय उस पर दूर से नियंत्रण रखिए। बच्चे वही सीखते हैं जो जीते हैं।
अगर बच्चा आलोचना के माहौल में रहता है तो वह निंदा करना सीखता है। अगर बच्चा प्रशंसा के माहौल में रहता है तो तारीफ करना सीखता है। अगर बच्चा लड़ने के माहौल में रहता है तो झगड़ना सीखता है। अगर बच्चा सहनशीलता के माहौल में रहता है तो धैर्य सीखता है। अगर बच्चा बेहूदे और खिल्ली उड़ाने वाले माहौल में रहता है तो वह संकोच करना सीखता है। अगर बच्चा प्रोत्साहन वाले माहौल में रहता है तो आत्मविश्वास सीखता है। अगर बच्चा शर्मिंदगी के माहौल में रहता है तो वह खुद को दोषी मानना सीखता है। अगर बच्चा समर्थन वाले माहौल में रहता है तो वह खुद को पसंद करना सीखता है। अगर बच्चा न्याय संगत माहौल में रहता है तो इंसाफ करना सीखता है। अगर बच्चा सुरक्षा के माहौल में रहता है तो वह भरोसा करना सीखता है। अगर बच्चा सहमति और दोस्ती के माहौल में रहता है तो वह दुनिया में प्यार ढूंढ लेना सीखता है। आत्मविश्वास विकसित करना। एक युवा दंपति अपनी बेटी को काम पर जाने से पहले रोज़ बच्चे की देखभाल करने वाले एक सेंटर पर छोड़ जाया करते थे। माँ बाप और वह बच्ची अलग होते समय एक दूसरे का हाथ चूमते थे और उसके बाद उस चुम्बन को अपनी जेब में रखने का अभिनय करते थे। दिन में जब बच्ची अकेली होती थी तो जेब से उस चुम्बन को निकालकर अपने गाल पर लगा लिया करती थी। रोज़मर्रा की यह छोटी सी बात उसमें शारीरिक रूप से अलग होने के बावजूद साथ रहने का एहसास पैदा करती थी। कितना सुंदर विचार है। शिक्षा। किसी चीज़ को जानना शर्मिंदगी की बात नहीं, पर सीखने की इच्छा न होना ज़रूर शर्मिंदगी की बात है। हम कुछ लोगों को आदर्श मानकर उनसे शिक्षा ले सकते हैं। जिन बच्चों को उनकी ज़िंदगी की शुरुआती सालों में सत्यनिष्ठा का पाठ पढ़ाया जाता है, आमतौर पर वे कभी नहीं भूलते। वह उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाता है। हम किसी भी पेशे में, चाहे वह ठेकेदारी हो या वकालत हो, अकाउंटेंसी हो या राजनीति, पुलिस अफसर की नौकरी हो या जज की, यही तो चाहते हैं। सत्यनिष्ठा में ईमानदारी से अधिक शक्ति होती है। दरअसल यह ईमानदारी की बुनियाद है। नौजवानों पर किसी चीज़ का असर आसानी से डाला जा सकता है जब वे माँ बाप, शिक्षकों या राजनेताओं जैसे अपने दर्शकों को बड़ी शान के साथ धोखाधड़ी करते या किसी होटल में तौलिए चुराने या किसी रेस्तरां से बर्तन चुराने जैसी घटिया हरकतों के बारे में डींगे मारते सुनते हैं तो वे निराश होते हैं। उनके मन में अपने दर्शकों के लिए इज्जत नहीं रह जाती। ऐसी चीज़ें लगातार देखते रहने पर वे उन्हें स्वीकार करने लगते हैं। घटिया आदर्श। एक शिक्षक ने एक बच्चे से पूछा, तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? बच्चे ने जवाब दिया, मुझे मालूम नहीं है, पर मेरा ख्याल है कि वे पेन, पेंसिल, बल्ब और टॉयलेट में इस्तेमाल होने वाले पेपर रोल बनाया करते हैं, क्योंकि हर रोज़ अपने लंच बॉक्स में यही चीज़ें घर पर लाया करते हैं। गलत तुलना करना। सही ढंग से तुलना करना तो ठीक है, गलत ढंग से की गई तुलना से इंसान खुद को ही महसूस करने लगता है। दूसरों से तुलना किए जाने पर आमतौर पर हमें उनसे ज़्यादा काम करने की क्षमता दिखाने की प्रतियोगी भावना उत्पन्न होती है। ऊंचे दर्जे के आत्मसम्मान वाले लोग दूसरों से मुकाबला नहीं करते, इसके बजाय वे अपने काम करने की क्षमता में सुधार लाते हैं। वे खुद से ही मुकाबला करते हैं। वे अपनी उपलब्धियों की तुलना अपनी क्षमताओं से करते हैं। सफलता या असफलता से जुड़े हुए प्रभाव। इस कहावत में काफ़ी सच्चाई है कि सफलता को और असफलता को जन्म देती है। खेल की दुनिया में हम अक्सर देखते हैं कि जब किसी चैंपियन का मनोबल गिरता है तो कोच उसे कभी किसी अच्छे खिलाड़ी के मुकाबले में नहीं खिलाता, क्योंकि अगर वह एक बार और हार जाएगा तो उसका मनोबल और गिर जाएगा। इसका आत्मविश्वास वापस लाने के लिए कोच उसे किसी कमज़ोर खिलाड़ी के मुकाबले खिलाता है और उस जीत से चैंपियन का मनोबल बढ़ जाता है।
उससे बाद में उसे थोड़े अच्छे खिलाड़ी के साथ खिलाया जाता है। वह जीत उसके आत्मविश्वास को और बढ़ा देती है। यह सिलसिला तब तक जारी रखा जाता है जब तक कि चैंपियन असली चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार नहीं हो जाता। हर सफलता के साथ व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ता है और उसके लिए अगली बार सफल होना ज़्यादा आसान हो जाता है। इसलिए कोई भी अच्छा नेता, चाहे वे माँ बाप, शिक्षक या सुपरवाइज़र हों, बच्चे से पहले आसान काम कराते हैं। हर बार काम को सफलतापूर्वक पूरा करने के साथ ही बच्चे के आत्मविश्वास और मनोबल का स्तर ऊंचा उठता जाता है। इसी मुकाम पर अगर बच्चे को प्रोत्साहन भी दिया जाए तो उसका सकारात्मक आत्मसम्मान एक ठोस शक्ल लेने लगता है। अपनी और बच्चों की सफलता की जंजीरों को तोड़कर सफलता की कड़ी से जुड़ना हमारी जिम्मेदारी है। थैंक यू सो मच।